हमारे साथ बुलियन सेक्टर पर बात करने के लिए विपुल शाह हैं, चेयरमैन हैं जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहले बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदी है? जीजेईपीसी की क्या डिमांड आप लोगों ने भेजी है, क्या प्रस्ताव आपने भेजा है? नमस्कार। सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर के जो ड्यूटी है वो हमने डिमांड ये रखी हुई है कि वो 4% पे आ जानी चाहिए। उसका वजह यह है कि एक्सपोर्टर्स के बहुत सारा वर्किंग कैपिटल रुक जाता है उसमें, और ये अगर ड्यूटी नीचे आती है तो ये अपने एक्सपोर्ट के क्षेत्र को बढ़ावा देगा। तो पहले तो हमने ये गोल्ड सिल्वर की ड्यूटी को नीचे 4%, जो अभी करीबन 15% है, उसको 4% पे लाने की बात की है। दूसरा, हमने एक ज्वेलरी रिपेयर हब के लिए हमने ये फरमाइश रखी हुई है कि ये ज्वेलरी रिपेयर हब ये इसलिए रखने के, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, $5 बिलियन का इंडस्ट्री है, जिसमें अमेरिका 30% का हिस्सा देती है। तो अगर हमारी पॉलिसी, अगर हम सारे दुनिया की ज्वेलरी अगर यहाँ पे लावे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो टर्की और वगैरह दूसरी जगह से ये सारा चीज यहाँ पे शिफ्ट होके, तो ये ज्वेलरी हब इंडिया बड़ा माहिर हो सकता है इसके ये क्षेत्र में। और दूसरा, हमने ये अपने SNZ स्पेशल नोटिफाइड जोन, जो हमारे डायमंड्स के लिए माइनिंग कंपनीज जो यहाँ पे आती है, उनको माल दिखा के वापिस जाती है गुड्स यूएई और बेल्जियम, और वापिस री इम्पोर्ट होता है। तो वो लोग के लिए एक ऐसा टैक्स लाया जाए, प्रिजम्पशन टैक्स, कि दैट इज मतलब बेल्जियम और यूएई के कंपैरिजन में होए, और वो प्रिजम्पशन टैक्स आने से वो माल यहाँ पे बेच सकते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि 10 में से 9 डायमंड सब कट एंड पॉलिश हिंदुस्तान में हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर माल यहाँ पे डायरेक्ट आता है तो ये भी हमारे एक्सपोर्ट के क्षेत्र को बहुत बढ़ावा देगी। और हम लोग ने डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस, जो हमारी रिक्वेस्ट थी कभी की, वो हमने मांगी हुई है कि लास्ट 3 साल का एवरेज एक्सपोर्ट पे हम लोग को डायमंड एक्सपोर्ट हमको 5 to 10% के बीच में पॉलिश डायमंड इंपोर्ट किया जाए। क्योंकि उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो बारगांव में जो बोत्सवाना और जो जगह पे बेनिफिशियरी लॉज है, तो वहां से मतलब ज्वेलरी के लिए अगर 10% जैसे हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए हमको जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट जो यहाँ पे जो नहीं होता है उसके साथ मिक्स करके ज्वेलरी के हम लोग वहाँ पे दूसरे देशों में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फाइनली हमने लैब ग्रोन डायमंड पे ये जो सीड आती है, वो सीड पे उसका ड्यूटी निकालने की हमने दरख्वास्त रखी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रोइंग सीवीडी टेक्नोलॉजी पे 3500 मशीन ऑलरेडी है, और जो इस तरह से जा रहा है मेक इन इंडिया, हमारे मतलब ये इसका एक्सपोर्ट का बढ़ावा बहुत बढ़िया अच्छी तरह से हो सकता है। सर, आपने बात की जो लैब ग्रोन डायमंड है उसके सीड्स पर आप लोगों को राहत की मांग कर रहे हैं। सर, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड को लेकर कितना पेनिट्रेशन है मार्केट में, और क्या उसकी रीसेल वैल्यू है, उस तरह की डिमांड है जैसा नेचुरल डिमांड को लेकर है? नहीं, मतलब एक चीज है कि लैब ग्रोन डायमंड की इंडस्ट्री है, तो वो अभी मतलब आज करीबन 1-1.5 बिलियन के बीच में है, और धीमे धीमे जो लग रहा है कि 4-5 बिलियन की तरफ जाएगी। ये वो सेगमेंट को हिट करती है जो अफोर्डेबल ज्वेलरी बोलते हैं, कि आज के जो भी मिलेनियंस है वगैरह जो है, तो वो लोग क्या इसकी रिसेल वैल्यू नहीं देखते, ये वो लोग ये देखते हैं कि ये अफोर्डेबल है। और वो भी आज नेचुरल डायमंड जो है और लैब ग्रोन है, दोनों उनके रास्ता के कस्टमर और क्लाइंटल बेस भी अलग है। तो लैब ग्रोन को मतलब एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं एज फार एज कटिंग एंड पॉलिशिंग का इंडस्ट्री है, तो दोनों की टेक्नोलॉजी सेम ही है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इश्यू आ रहा है। ओके सर, अब बात इंपोर्ट ड्यूटी में आप कटौती की मांग कर रहे हैं आप लोग इंडस्ट्री की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो मौजूदा हालात है, जिस तरह के फिस्कल डेफिसिट्स के नंबर है, ऐसे में लग रहा है कि अब इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का रूम होगा सरकार के पास? सरकार का ये प्रॉब्लम है करंट अकाउंट डेफिसिट का, जो हम सब जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सरकार को बदले ये गोल्ड और वो इतना सेंसिटिव इश्यू है, अगर ज्यादा ड्यूटी रहेगा तो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल रुक जाता है। तो सरकार को मतलब कोई ना कोई ऐसा स्कीम तो जरूर लाएगी, जिससे सरकार भी नहीं चाहती कि गोल्ड का भी ज्यादा इंपोर्ट होए बट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देवे। ऐसा तो कुछ ना कुछ पॉलिसी में जरूर आना चाहिए। अब विपुल शाह जी, अब आपसे अब आखिरी सवाल होगा बुलियन मार्केट के आउटलुक को लेकर। क्या लग रहा है
क्या यहाँ से किस तरह का आउटलुक, प्राइस आउटलुक आपको क्या है? डिमांड का सिनेरियो इस साल क्या रहने वाला है? इंडस्ट्री, आपके जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं, वहां से क्या सेंस मिल रहे हैं? आज ज्वेलरी का आज जैसे आप सब जानते हैं, सोने का भाव बहुत बढ़ गया है। सोने का भाव ऑलमोस्ट अब तक 56-57 हजार है। तो एक वॉलेटिलिटी जो मार्केट में सोने की वजह से है, तो थोड़ा तो कस्टमर्स रुकेंगे, थोड़ा टाइम, उसको टाइम लगेगा नए भाव में सेटल होने को। और जो इस तरह से एक जैसे ही ये स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये हम लोग को मतलब कस्टमर को मतलब ऑटोमेटिकली इसके अंदर मतलब इंपोर्ट करके मतलब सोना लेके हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह मतलब के लिए अच्छा रहेगा। और आगे जाते मतलब ये इंडस्ट्री में अभी हमारा फिलहाल IIJ सिग्नेचर का शो हुआ, जिसमें करीबन 3000 ऊपर एग्जीबिटर्स ने पार्ट लिए थे और सबका मतलब ये शो भी अच्छा रहा, सबका रिस्पांस अच्छा रहा। तो हमें उम्मीद है कि ये क्षेत्र में हमको ये क्वार्टर के अंदर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा जाना चाहिए। ओके, शुक्रिया विपुल शाह जी, आपने वक्त निकाला। और बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रहा है? जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की क्या डिमांड है? आप लोगों ने सरकार के सामने ये मांग रखी है। शुक्रिया सर, आपसे बजट के दिन फिर से बात होगी कि क्या फैसला होता है। फैसला आने के बाद, बजट भाषण के बाद कोशिश करेंगे आपको जोड़ने की। शुक्रिया विपुल शाह थैंक यू जी। सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करना चाहिए? कुणाल जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में आज अच्छी तेजी दिख रही है? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? जी, आज गोल्ड सिल्वर में बहुत की मूवमेंट आ सकता है। ऑलरेडी CPI डेटा के पहले ही गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो मेरी राय में गोल्ड सिल्वर में आज थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है तो गोल्ड सिल्वर में एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। सो मैं थोड़ा कॉशियस स्टांस रहना प्रेफर करूँगा आज के दिन के लिए। तो प्रॉफिट टेकिंग इवनिंग सेशन में इन्फ्लेशन अगर एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है तो और भी तेजी होगी, बट अगर एक्सपेक्टेशन ही है 6.5 की, सो इवन 6.97% आता है अगर, तो गोल्ड में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिलेगा। सो आज थोड़ा 56,200 के ऊपर गोल्ड जाएगा नहीं, ऐसा ध्यान बैठ रहा है। और कहीं नीचे में 55,500 ऐसा कोई लेवल आपको दिख सकता है। ओके, आप ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं जयपुरोहित जी? गोल्ड ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और इनफैक्ट हम लोग ने देखा कि कॉमेक्स में लास्ट 4-5 दिन में एक अच्छी तेजी भी बनी है, बट रुपए में जो मजबूती आई है उसकी वजह से अपने मार्केट्स में इतनी तेजी नहीं देखने के लिए मिली और थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन देखने के लिए मिला है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 55,700 के अराउंड बाय करना चाहिए। 55,500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 56,300 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। आज CPI डेटा जरूर है, उसकी वजह से वॉलेटिलिटी रहेगा। अगर हो सकता है तो इंट्राडे में ही एग्जिट करके चले और कैरी फॉरवर्ड ना करें। जी ओके, अब ब्रॉडर आउटलुक क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका, नवीन जी? कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है। ऑल्दो अगर आप देखें तो रीसेंट हाई गोल्ड का इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 56,180 के आसपास का भाव था। 175 के आसपास ऑल टाइम हाई जो था वो 56,200 का भाव है, जो अगस्त 2020 में हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स आर स्टेबलाइजिंग एट अराउंड, और आई वुड से होवरिंग एट अराउंड द ऑल टाइम हाइज। that is only because of the rupee which has been depreciative for quite a long time. अगर आप देखें स्पॉट गोल्ड मंथ टू डेट अप्रोक्सीमेटली 3.26% के गेन्स हैं। इंडियन MCX गोल्ड की बात कर रहे हैं, दिस ईयर पर्टिकुलरली मंथ टू डेट वुड बी 4.36, पर पिछले जो 2 साल थे स्पॉट गोल्ड डॉलर के हिसाब से तो वो नेगेटिव ही रहे। 0.3% was negative for 2022 and 21 was approximately 9% negative. रुपीज में बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन हमारे मार्केट्स में द पॉजिटिव रिटर्न्स ऑन 2022 टू एन एक्सटेंट ऑफ 14% और तकरीबन 4% की गिरावट देखी 2021 के अंदर। इकोनॉमी, इन्फ्लेशन and the monetary policy would determine how the things would pan out. अगर इन्फ्लेशन तेज रहता है तो डेफिनेटली मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, और जिस तरह की बातचीत चल रही है कि इकोनॉमीज रिसेशन में हो सकती हैं तो वो पॉजिटिव होगा गोल्ड के लिए। पर एट द सेम टाइम अगर इन्फ्लेशन काबू में आ जाती है, चाइना गोज फुल फ्लेज
on their economy. So I think when the economy takes turn, the appeal of gold as a uncertain or a kind of an asset, risk averse asset, would prove its mental, and therefore the prices may come down. But थोड़ा सा volatility तो expect आप कर ही सकते हैं 2023 के अंदर भी, जैसे हमने 2022 में देखा. Overall trend मुझे लगता है on a long term basis between 52 to 57,000 in India, and internationally we are not seeing it going beyond and stabilizing at around $1,900. तो Indian markets में तकरीबन 56-57,000 का ऊपर का लेवल होगा, और नीचे की तरफ तकरीबन 52,000 से लेके 51,000 के आसपास. इंटरनेशनल मार्केट्स तकरीबन 1750 से 1850, मैक्सिमम 1900 अगर कुछ नेगेटिव होता है, which gives an appeal. सेंट्रल बैंक भी बाइंग कर रहे हैं विष्णु मोहन जी, तो अगर वो भी बाइंग जारी रहती है for one reason or the other, I think the gold might see a positive stance, but overall trend seems to be neutral to slight bullish, both for the dollar and the rupee terms. Okay.